नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। प्रधानमंत्री म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने आज कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाए या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रधानमंत्री म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान ने कहा, सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल को पत्र लिखा है। राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था, हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए, या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके और संशोधक अलग अलग जो हैं उसका अभ्यास कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है, इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे और हमारे राष्ट्र की जो विरासत है उसको समझ सकेंगे। क्या खास बातें उसमें रही है कि जिसके कारण आप अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। ये इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इतिहास की जो भ्रांतियां हैं वो उसका अपने आप खंडन होगा, इसका संशोधन करेंगे। मैं भी उस पर काम करना चाहता हूँ, इसी वजह से उनसे हम लगातार अनुरोध करते हैं या तो संस्था को वापस दे दिए जाए, उसका कॉपी प्रोवाइड किया जाए, या हमें स्कैन कॉपी दिया जाए, या हमें देखने का परमिशन दिया जाए। क्या खास बातें अंदर लगता है आपको कहीं न कहीं इतिहास सुधारने में? जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका विड्रॉ करने का आशय क्या था। उसमें ऐसी कोई चीज़ें होगी, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी, क्योंकि वैचारिक मतभेद होते हैंगे, मगर उसके अंदर क्या ऐसा था कि उनको विड्रॉ करना पड़ा। दूसरा बहुत सारा कलेक्शन आज भी उपलब्ध है। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसका संशोधन अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक पता चलेगा नहीं। मगर मेरा मानना है कि उसमें कुछ ऐसा था, इसी वजह से उसको विड्रॉ किया गया। किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी को? क्या लग रहा है कि हमने जब सोनिया गांधी जी को रिक्वेस्ट लेटर भेजा, ईमेल भेजा था, उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया था। राहुल जी को भी भेजे, आज 3 दिन हुए, उनकी तरफ से भी ईमेल का प्रत्युत्तर नहीं है। उसी तरह हमने उनको पोस्ट से भी लेटर भेजा है। आशा करते हैं कि विपक्ष के नेता के नाते इस इशू के अंदर वो दखल देंगे और संशोधकों के लिए, हमारे जैसे जो काम करते हैं उनके लिए ये चीज उपलब्ध कराएंगे। रिजवान ने जिन 51 बक्सों की बात कर रहे हैं, उनमें नेहरू के वो लेटर रखे हुए हैं जो उन्होंने एडवीना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पदमजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत को लिखे थे।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि उन लेटर में ऐसा क्या लिखा था जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि वे बातें देश के सामने आए। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडवीना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। सी एज फार एज जहाँ तक ये सवाल उठता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम है और लाइब्रेरी है, जिसको पहले जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम कहते थे, आज मालूम पड़ रहा है कि उनके एजीएम की बैठक में ये सत्यता सामने आई है कि 2008 में सोनिया गांधी जी ने 51 कार्टन्स चिट्ठी भर के नेहरू जी के वापस ले गई थी। और उन चिट्ठियों में नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को क्या चिट्ठी लिखी थी, जयप्रकाश नारायण जी के साथ किस प्रकार का वार्तालाप हुआ था, ये सारी चिट्ठियाँ उसमें हैं। और आज कादरी जी, रिजवान कादरी, जो कि हिस्टोरियन है, एक मेंबर है पीएमएमएल सोसाइटी के, उन्होंने स्पष्टता के साथ चिट्ठी एलओपी राहुल गांधी जी को लिखा है कि आपकी माताश्री उस समय की यूपीए की चेयरपर्सन, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी ले लिया है म्यूजियम से, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें लीगल ओपिनियन भी लिया गया है, आप ये चिट्ठी तुरंत वापस कराने की व्यवस्था करें। हमें तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आखिर एडवीना माउंटबेटन और नेहरू जी के बीच में ऐसा कौन सा संवाद था, जयप्रकाश नारायण जी और नेहरू जी के बीच में ऐसा कौन सा संवाद था जिसे इतनी छुपाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये अडानी पर चर्चा से भटकाने का मांग जो हो रही है, उस पर भटकाने का। कांग्रेस को बताइए कि जिस समय नेहरू जी एडवीना जी को चिट्ठी लिख रहे थे तो उस समय अडानी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो कहाँ से भटका देंगे। इस स्मारक में शुरू में सिर्फ नेहरू के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद थे, जिसमें नेहरू के वर्ल्ड लीडर्स को लिखे लेटर शामिल थे। बाद में पता चला कि 51 बक्से ऐसे भी थे जिनमें नेहरू के एडवीना माउंटबेटन, जेपी नारायण और कई अन्य नेताओं को लिखे गए पत्र थे। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल वाकई सोनिया गांधी से बात करेंगे कि वे इन पत्रों को देश को वापस लौटा दें। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर 15,600 स्क्वायर मीटर में 306 करोड़ की लागत से बना प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के प्रधानमंत्रियों के नाम है और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का हिस्सा है। 15 जून 2023 को हुई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक मीटिंग में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी रखने का फैसला किया गया था। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का कार्यकाल 4 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा था, जिसे कुछ महीनों के लिए और बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर जैसे केंद्रीय मंत्री इसके 29 सदस्यों में शामिल हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।